हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल क्लास में हम फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज़ के प्रोग्राम करने वाले हैं। फिबोनाची सीरीज़ पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो हम इसको विद रिकर्जन और विदाउट रिकर्जन दोनों तरीके से समझेंगे। पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल की विदाउट रिकर्जन। तो पहले मैं कमेंट में लिखता हूँ फैक्टोरियल विदाउट रिकर्जन। ओके, देन इसके बाद मैं लगाता हूँ हेडर फाइल्स। सो हेडर फाइल होगी हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ओके, देन इसके बाद क्या शुरू करना है, वॉइड में एंड ब्लॉक ओपन। ओके, देन इसके बाद फैक्टोरियल का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि फैक्टोरियल होता क्या है। अभी अब यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इस कंडीशन में क्या होगा। 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब 5 का फैक्टोरियल 120 कैसे आया, हमने क्या किया कि 5 को 1 तक लिखा, एक एक नंबर डिक्रीज करके उन सभी नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं फैक्टोरियल। ओके, 5 का फैक्टोरियल कितना आया, 120। अब वो कैसे आया वो हम इस प्रोग्राम में समझेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल लेने हैं। 3 वेरिएबल क्यों लेने हैं, फर्स्ट जो वेरिएबल लेंगे वहाँ पे हम वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। ओके, कि जो नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो किस नंबर का निकालना है, वो नंबर हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। सेकंड, फैक्टोरियल प्रोग्राम के अंदर एक लूप का यूज़ करना होगा। लूप के लिए एक अलग से वेरिएबल लेंगे। और जो थर्ड वेरिएबल होगा वो होगा फैक्ट के नाम से, यानी कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस जो मल्टीप्लिकेशन का जो भी इसका रिजल्ट होगा वो जो स्टोर होगा वो होगा एक फैक्ट वेरिएबल के अंदर। ओके, यहाँ मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट आई कोमा एन कोमा फैक्ट इक्वल टू 1। यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करनी ज़रूरी है। ओके, देन इसके बाद लगाता हूँ क्लियर स्क्रीन। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करो जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। ओके, और मैं इस नंबर को मैं स्कैन एफ करूँगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं रन टाइम पर लूँगा। यहाँ %d क्यों लगाया आप जानते हो, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। तो इंटीजर का जो इंट का फॉर्मेट होता है वो %d होता है। ओके, जो वैल्यू जानी चाहिए वो जानी चाहिए n के अंदर, तो यहाँ पे मैं n को स्कैन कर लूँगा। ओके, देन इसके बाद मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर लूप वेरिएबल कौन सा होगा, i। i की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद कंडीशन कब तक चले, जब तक i की वैल्यू n के इक्वल ना हो जाए। यानी कि अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 तक ही मल्टीप्लाई करे, वो ज़्यादा थोड़ा ना करेगा वो। देन इसके बाद i प्लस प्लस, क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने वाली है। जब 1 से वो n तक जाएगा तो प्लस प्लस करके जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया है प्लस प्लस। ओके, ब्लॉक शुरू। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है फैक्ट, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी फैक्ट की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होती रहे किससे, जो हमारा लूप वेरिएबल है। लूप वेरिएबल है i। ओके, देन यहाँ पे ब्लॉक बंद। देखो ये वर्क कैसे करेगा। मान लीजिए हमने n की वैल्यू ली 5। ओके, यहाँ भी n की वैल्यू 5 होगी, i की वैल्यू, और यहाँ भी n की वैल्यू 5 होगी। ओके, कंडीशन क्या है कि i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन यहाँ क्या बनेगी, 1 लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा फैक्ट, अभी इसको नहीं देखना, अभी इसको देखना है, क्योंकि हमेशा वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा वो वैल्यू इस फैक्ट में जाएगी। ओके, यहाँ पे लिखा फैक्ट, तो फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है, 1 आएगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा i प्लस प्लस होगा, पहले i की वैल्यू क्या थी 1, अब क्या हो जाएगी 2। फिर यहाँ फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो i की वैल्यू क्या 2 है, तो पहले फैक्ट की वैल्यू क्या आई थी 1 मल्टीप्लाई 2। फिर ऊपर जाएगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, फिर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू क्या थी 2 थी, उसके बाद i की वैल्यू 3 होगी, 2 3 जा 6, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे इनका रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेगा। ओके,
सो अभी जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो फैक्ट में आ चुकी है, अभी हमें फैक्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए लिखूंगा प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी। यहाँ परसेंट डी क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। इज परसेंट डी। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट एन कॉमा फैक्ट, देन गेट सी एच एंड ब्लॉक वन। ओके, यहाँ मैंने परसेंट डी 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ मैंने 2 वेरिएबल लिखे हैं। जो यहाँ पे एन की वैल्यू होगी वो फर्स्ट परसेंट डी में जाएगी, जो सेकंड फैक्ट की वैल्यू होगी वो इस परसेंट डी में जाएगी। ओके, सो अब इसको मैं रन करता हूँ कंट्रोल प्लस F9। आप भी जानते हो कि 5 का फैक्टोरियल क्या आने वाला है 120। ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ये बात की थी मैंने फैक्टोरियल विदाउट रिकर्जन। अब मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल विद रिकर्जन। ओके, सो यहाँ मैं इसको इरेज करता हूँ। सो रिकर्जन एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट यहाँ मैं लिखता हूँ इंट, क्योंकि यहाँ मुझे वैल्यू जो रिटर्न करनी है वो इंटीजर टाइप की रिटर्न करनी है। ठीक है, तो मेरे फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। ओके, देन इसके बाद फंक्शन नेम कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ मैं लेता हूँ फैक्ट। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको ये सोचना है कि हमें सिर्फ एक इनपुट देना है, यानी एक इनपुट जाएगा एक वेरिएबल में, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर करेंगे। सो उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट एन नाम से। ओके, जैसा लास्ट प्रोग्राम में हमने फैक्ट और एन नाम का वेरिएबल लिया था, तो हमने दोनों को यहाँ यूज़ कर लिया है। ओके, उसके बाद ब्लॉक ओपन, देन यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। कंडीशन आएगी कि इफ़, कंडीशन देने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद कंडीशन ये रहेगी कि अगर एन की वैल्यू, जो भी एन की वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, यानी कि अगर एन की वैल्यू 1 होगी, ब्लॉक शुरू, तो वो रिटर्न करे एन मल्टीप्लाई। देन ये रिकर्जन फंक्शन है, तो यहाँ भी मुझे रिकर्सिव फंक्शन का यहाँ यूज़ करना होगा। सो फंक्शन नेम है फैक्ट, देन उसके बाद n-1, यहाँ करता हूँ टर्मिनेट ब्लॉक 1। सो अभी यहाँ पे जो लिखा है मैं एल्स ब्लॉक शुरू रिटर्न 1। अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो 1 को रिटर्न करे। ओके, ये ब्लॉक यहाँ बंद हुआ, ये ब्लॉक यहाँ बंद हो गया। अब इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। ओके, देन इसके बाद हमें बनाना है मेन फंक्शन, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मेन फंक्शन से होगा। वॉइड मेन ब्लॉक शुरू इंट आई, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है, क्योंकि यहाँ जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे हम उतने ही मेन फंक्शन में वेरिएबल लेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ आपको लिखना है प्रिंट एफ। जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैसेज लिखा था एंटर एनी नंबर, वैसे ही यहाँ लिखेंगे, वैसे ही वैल्यू को स्कैन करेंगे। यहाँ पे वैल्यू स्कैन होगी आई की। ओके, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। यहाँ लिखता हूँ मैं आई कोमा फैक्ट। फैक्ट एक फंक्शन है और फैक्ट फंक्शन के पास एक आर्ग्यूमेंट भी है, तो यहाँ मैं एक पैरामीटर लेता हूँ आई नाम से, आई नेम से। ओके, ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन, देन इसका लगाता हूँ गेट सी एच एंड ब्लॉक बंद। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ मैं एंटर करता हूँ 5 एंड फैक्टोरियल इज 120। ओके, सो ये मैंने बात की थी फैक्टोरियल की। सो अब बात करते हैं फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ को हम 2 तरीके से करने वाले हैं। फर्स्ट आएगा वाइल लूप से एंड सेकंड आएगा रिकर्जन फंक्शन से। तो पहले बात करता हूँ मैं वाइल लूप की। सो यहाँ पहले मैं कमांड लिखता हूँ
फिबोनाची सीरीज। ओके, फिबोनाची सीरीज क्या होती है? इसमें क्या होगा कि हमारे पास पहले दो नंबर होंगे 0 और 1। ओके, देन इसके बाद इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे। सो 0 + 1 1, 1 + 1 यानी लास्ट के 2 नंबर्स को प्लस करना है तो आएगा 2। देन इसके बाद 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 + 5 8। सो ये होती है फिबोनाची सीरीज, यानी कि हमें इस प्रोग्राम में इस तरीके की सीरीज को प्रिंट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे हेडर फाइल #include stdio.h #include conio.h। इसके बाद लिखेंगे हम void main एंड ब्लॉक स्टार्ट। सो हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल चाहिए? सो हम चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये दो नंबर होंगे, यानी कि इन दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल होगा। सो दो वेरिएबल यहाँ होंगे, थर्ड वेरिएबल जो इनको प्लस करेगा, 3 वेरिएबल हो गए। फोर्थ वेरिएबल लगेगा वाइल लूप के लिए, 4 वेरिएबल हो गए। एंड जो फिफ्थ वेरिएबल होगा वो क्या करेगा? सो फिफ्थ वेरिएबल के अंदर हमें नंबर एंटर करना है कि हमें ये सीरीज़ को कहाँ तक प्रिंट करनी है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं देंगे तो ये अनलिमिटेड सीरीज प्रिंट करेगा। ओके, सो इट मीन्स कि यहाँ पे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ इंट। तो यहाँ पे जो वेरिएबल लूँगा मैं आपको बता देता हूँ। एन लेता हूँ मैं टर्म्स के लिए कि कितनी टर्म तक ये सीरीज प्रिंट हो। आई लिया मैंने वाई लूप के लिए, ओके, ए लिया मैंने 0 के लिए, बी लिया मैंने 1 के लिए, और सी लिया मैंने इन दोनों के नंबर को प्लस करने के लिए। देन इसके लिखता हूँ क्लियर स्क्रीन। ओके, सो पहले मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, एंटर द टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। ओके, वो वैल्यू जाएगी एन के अंदर। यहाँ लिखता हूँ %d %n। ओके, सो अभी एन वेरिएबल का यूज़ हो चुका है। इसके बाद मुझे वाई लूप चलाना है। सो वाई लूप के लिए वेरिएबल है आई, तो यहाँ मैं आई की वैल्यू साइन करता हूँ 1। ओके, इसके बाद ए वेरिएबल, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 0, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए। बी की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, सो इसके बाद मैं चलाता हूँ लूप, वाइल लूप वेरिएबल है आई। सो आई की वैल्यू कब तक चले? जब तक एन के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या हो, इस ब्लॉक में क्या हो कि जो ए और बी की वैल्यू है वो प्लस हो जाए सी के अंदर। सो मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा %d एंड सी को। ओके, सो पहले ए और बी को प्लस करेंगे, उसकी वैल्यू साइन होगी सी के अंदर, तो वो प्रिंट क्या करेगा 1। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 प्रिंट कर दी तो हमें इन नंबर को चेंज करना होगा। जैसे पहले ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 1 थी, इनको प्लस किया तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ओके, अब ये वैल्यू देनी है ए के अंदर और ये वैल्यू देनी है बी के अंदर। सो वो कैसे पॉसिबल होगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी स्वैपिंग करेंगे। सो स्वैपिंग कैसे करेंगे? यहाँ लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, यहाँ लिखता हूँ बी इक्वल टू सी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। कैसे? यहाँ लिखा मैंने ए इक्वल टू बी, सो यानी कि बी की वैल्यू कहाँ जाएगी अब ए के अंदर। सो लास्ट टाइम बी की वैल्यू क्या थी 1, वो कहाँ गई ए के अंदर, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या होगी 1। पहले ए की वैल्यू क्या थी 0। ओके, यहाँ लिखा मैंने बी इक्वल टू सी, यानी कि सी की वैल्यू कहाँ असाइन होगी बी के अंदर। सो सी की वैल्यू क्या आई थी लास्ट 1, वो वैल्यू कहाँ जाएगी बी के अंदर। सो इस तरीके से ये स्वैपिंग करके प्लस करता रहेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो। ओके, सो यहाँ मैं करता हूँ ब्लॉक बंद लूप का, लास्ट में लिखता हूँ गेट सी एच एंड यहाँ पे ब्लॉक बंद। सो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पूछ रहा है कि एंटर द टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। सो मुझे कितनी सीरीज तक नंबर प्रिंट करने हैं? यहाँ मैं लिखता हूँ 5 टर्म तक। सो अभी जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर \n का यूज़ करूँगा। सो अभी ये 0 और 1 प्रिंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 0 वैल्यू है ए के अंदर, 1 वैल्यू है बी के अंदर। अगर हम यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। हमने क्या किया कि हमने इसके बाद के नंबर को प्रिंट किया है। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू प्रिंट है वो अब वर्टिकल वे में हो चुकी है।
सो ये मैंने बात की थी फिबोनाची सीरीज़ यूजिंग वाइल लूप। सो अब हम शुरू करने वाले हैं फिबोनाची यूजिंग रिकर्जन। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हेडर फाइल तो लिख ही ली है, इसके बाद हमें एक रिकर्जन फंक्शन यूज़ करना है। सो फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले उसका मैं टाइप दूंगा इंट, देन उसके बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। सो फंक्शन का नेम लेता हूँ एफ। ओके, मुझे कितनी टर्म तक सीरीज़ को प्रिंट करना है, सो यहाँ पे मैं उसके लिए एक आर्गुमेंट लेता हूँ। सो उसका मैं नाम देता हूँ एन। ओके, यहाँ करता हूँ मैं ब्लॉक शुरू। यहाँ मैं कंडीशन दूंगा, अगर यहाँ मैं जो n की वैल्यू देता हूँ अगर वह 0 और 1 के इक्वल होगी तो वह क्या सीरीज प्रिंट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ अगर n की वैल्यू इक्वल है 0 के, और ये और का साइन है, अगर n की वैल्यू इक्वल है 1 के तो वो रिटर्न करे n को ही, मतलब कुछ भी प्रिंट ना करे, सिर्फ n की वैल्यू ही प्रिंट करे। एल्स अगर n की वैल्यू 0 और 1 के इक्वल नहीं है तो वो क्या करे, वो यहाँ पर सीरीज़ को इवेल्यूट करे। कैसे, यहाँ लिखता हूँ रिटर्न। सो मेरे फंक्शन का नेम है एफ, ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से कॉल करूँगा रिकर्जन को n-2। ओके, देन इसके बाद यहाँ मैं करता हूँ रिकर्जन फंक्शन को बंद। अब यहाँ मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन। सो लिखता हूँ वॉइड मेन ब्लॉक शुरू। इसके बाद यहाँ मुझे 3 वेरिएबल लेने हैं। फर्स्ट लूँगा मैं टर्म्स के लिए, सेकंड लूँगा मैं टर्म की सीरीज़ को इंक्रीमेंट करने के लिए। सो अभी यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ 0। ओके, लास्ट वेरिएबल लेता हूँ मैं लूप के लिए। ठीक है, यहाँ भी फॉर लूप का यूज़ होगा। फर्स्ट लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर टोटल टर्म्स, कि हमें कितनी टर्म तक नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, कितनी सीरीज़ प्रिंट होगी। तो यहाँ मैं स्कैन ऑफ करता हूँ %d, यहाँ मैंने वेरिएबल स्कैन किया n को। ओके, देन इसके बाद प्रिंट एफ। सो जो फिबोनाची की सीरीज़ होगी, सो फिबोनाची की सीरीज़ क्या हो वो इसके बाद प्रिंट होगी। तो यहाँ मैंने मैसेज लिखा फिबोनाची सीरीज़ टर्म्स। ओके, देन इसके बाद इसको मैं बंद करता हूँ एंड सेमीकोलन। यहाँ मैं यूज़ करता हूँ फॉर लूप का। यहाँ लिखूँगा फॉर, और जो लूप वेरिएबल वो है i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि i का लूप कब तक चले, जब तक टर्म की वैल्यू के इक्वल ना हो, और टर्म की वैल्यू मैंने स्टोर की है n के अंदर। उसके बाद i क्या हो, प्लस प्लस हो। देन इसके बाद ब्लॉक शुरू, यहाँ पे प्रिंट करे। सो प्रिंट एफ %d। सो यहाँ मैं पहले ही \n लगा देता हूँ, कॉमा। सो मेरा फंक्शन नेम है एफ, और यहाँ मैं कॉल करूँगा m को। ओके, जैसे m आर्ग्यूमेंट प्रिंट होता रहे वैसे बाद में इंक्रीमेंट भी होता रहे। ब्लॉक बंद। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को बंद करता हूँ गेट ch एंड ब्लॉक बंद। सो जैसे इसको मैं रन करूँगा, यहाँ पे मांग रहा है कि एंटर टोटल टर्म्स। तो हमें कितने टर्म तक वैल्यू प्रिंट करनी है, हमें करनी है 5 तक। सो जैसे ही मैं यहाँ पे 5 को एंटर करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।